सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Welcome friends and students. This is Mahendra Guru, the official YouTube channel of mahendraguru.com and you are watching our static show. जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं हमारे इस नए शो के साथ जिसका नाम स्टैटिक शो, जिसमें हम तरह तरह के जो कि मुद्दे होते हैं, तरह तरह के जो कि स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उस तरह की चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज उसी सीरीज में हम डिस्कस करते हैं, आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जी हाँ, शीर्ष 10 अंतरराष्ट्रीय सरहद, यानी अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो कि देशों के बीच खिंची हुई हैं। तो दोस्तों, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं जो देशों के बीच खींची गई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार एग्जाम में अगर हम एसएससी एग्जाम की बात करते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां से कई क्वेश्चन इस तरह के मुद्दे से आते हैं। तो 1 से 2 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं अगर आप इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स को याद कर लें कि यह इंटरनेशनल बॉर्डर्स या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों के बीच खींची जा चुकी हैं। अगर मैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करता हूं तो खुदा ने तो इंसान को बनाया और इंसान ने सरहदें, जी हाँ, इंसान ने सरहदों को देश के नक्शे पर खींच दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी ऐसी सरहदें हैं जो देशों के बीच खींची हुई हैं और हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल भी आपको ये नहीं भूलना है कि आपको महिंद्रा गुरु, अगर आपने अभी तक महिंद्रा गुरु का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार अगर आप बिजी हो और आप इसको ना मालूम हो कि किस तरह के नए वीडियोस एग्जाम्स के लिए आने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन बेल आपको आपके स्मार्टफोन पर ही बता दे कि यह वीडियो अपलोड हो चुका है, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसी सरहदों के बारे में जो कि दुनिया के नक्शे पर खींची जा चुकी हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वह है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट में एलओसी भी कहते हैं। जी हाँ, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एलओसी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। ये आप रेड कलर से आप मार्क देख पा रहे हैं। एलओसी जो कि एलओसी की एक तरफ पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, और दूसरी तरफ भारत का जम्मू एंड कश्मीर राज्य है। तो पीओके की अगर हम बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की, एलओसी की अगर हम बात करते हैं, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिस पर कहीं कहीं भारत और पाकिस्तान में विवाद भी है इस सीमा को लेकर, इस इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर। नाउ लेट्स मूव फॉर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एलओसी। चलिए देखते हैं एलओसी के बारे में क्या फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए जानने योग्य हैं और जो एग्जाम के पर्पज से जानने योग्य हैं। एलओसी यानी लाइन, जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल है, यह लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज 70-40 किलोमीटर लॉन्ग। लगभग इसकी जो लंबाई है वह 740 किलोमीटर है। एंड इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1972 आफ्टर अ थर्ड बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971। आप सभी को याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो जंग हुई थी, उसके बाद इस लाइन को एस्टैब्लिश किया गया था, इस लाइन को खींचा गया था। अगर हम बात करते हैं औपचारिक तौर पर, फॉर्मली इसको 1971 के बाद ही इसकी मान्यता मिली है। तो आपको ये जानने योग्य बातें थी कि आखिर एलओसी किन दो देशों के बीच है। आखिर एलओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलओसी का जो फुल फॉर्म है वह है लाइन ऑफ कंट्रोल। 1971 की जंग के बाद, जो कि तीसरी जंग थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में आप अगर देख पा रहे हैं, तो एलओसी बीच में खींची गई है। और आप जो ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ग्रीन कलर का जो नॉर्दर्न एरिया देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड दी पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और अगर हम इस नॉर्दर्न एरिया से थोड़ा नीचे आए, ग्रीन कलर के एरिया की अगर हम साउथ की तरफ बात करें तो उसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं। अगर हम ऑरेंज एरिया की बात करें, जो आप देख पा रहे हैं, वह भारत का जम्मू एंड कश्मीर राज्य है। और इसके बिल्कुल किनारे की तरफ अगर हम देखते हैं तो आक्साई चीन है, जो कि पाकिस्तान के, जो कि चाइना के द्वारा अधिकृत किया गया है। इसे हम एलओ यानी अगर हम इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं, जो कि चीन और भारत के बीच में है। तो अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो इसमें आप एलओसी के दोनों तरफ के एरियाज को देख पा रहे हैं। ग्रीन कलर्स के साथ है पीओके और ऑरेंज कलर के साथ है भारत का जम्मू एंड कश्मीर राज्य। तो मुझे उम्मीद है आपको यह लाइन ऑफ कंट्रोल का जो पूरा सिस्टम है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। और यह भी क्लियर हो चुका होगा कि यह लाइन किन दो देशों के बीच खींची गई है। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट border line, and next important border line is McMahon line.
जो कि भारत और चाइना के बीच है, यानी इंडिया और चाइना के बीच है। अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर की आप लाइंस देख रहे हैं, तो इन ग्रीन कलर्स की लाइन जो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से होती है उत्तराखंड। इसके बाद अगर हम नेपाल को छोड़ देते हैं इस पिक्चर में, तो आप सिक्किम को देख पा रहे होंगे जो कि और येलो रंग से है, यानी कि येलो कलर से है। और इसके साथ जो आप अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देख रहे हैं वह भी मैकमोहन लाइन का ही हिस्सा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की कुछ जो सीमा है, कुछ जो बॉर्डर है वह विवादित है। चाइना उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, चाइना उसे अधिकृत नहीं करता है, या उस हिस्से को चाइना विवादित मानता है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि मैकमोहन लाइन के बारे में और कौन से तथ्य हैं जो हमारे लिए जानने योग्य हैं, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। द मैकमोहन लाइन इज अ लाइन एग्रीड बाय द ब्रिटेन and Tibet as the part of the Shimla occurred a treaty signed in 1914। 1914 में शिमला में एक समझौता किया गया था, शिमला में एक ट्रीटी की गई थी, शिमला में एक बैठक की गई थी जहां पर ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में मैकमोहन लाइन पर सहमति बनी थी। The line is named after the Sir Henry McMahon, Foreign Secretary of the British run Government of India। अगर हम इस लाइन के नामकरण की बात करते हैं, आखिर इस लाइन को मैकमोहन लाइन ही क्यों कहा जाता है, तो इसका जो नाम था वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा है, जो कि उस समय भारत सरकार जो कि ब्रिटेन के अंडर में आती थी उसके विदेश सचिव थे, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर भारत और चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन है उसका नाम सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर क्यों पड़ा और कब पड़ा। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट सेल्फी। जी हाँ, यहां पर आप एक सेल्फी देख पा रहे हैं, एक चित्र देख पा रहे हैं, एक चित्र का दीदार कर पा रहे हैं। तो आपने अभी ये देखा और समझा कि मैकमोहन लाइन का जो नाम है वह सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा है, जो कि विदेश सचिव थे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंडर में। तो यह उनका चित्र है, यह उनकी सेल्फी है, आप दीदार चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। अगर मैकमोहन लाइन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें, इट इज द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया ऑल्दो इट्स लीगल स्टेटस इज डिस्प्यूटेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। यह अगर हम बात करते हैं इस इंटरनेशनल बाउंड्री की, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, तो यह भारत और चाइना के बीच में एक बाउंड्री लाइन है। लेकिन चाइना इस बाउंड्री लाइन को, इस बॉर्डर को मानने से हमेशा से इनकार करता रहा है, क्योंकि उसका कहना यह है कि यह जो लाइन थी, यह जो मैकमोहन लाइन खींची गई थी वह ब्रिटेन और तिब्बत के बीच समझौते के तहत खींची गई थी। इसमें चाइना का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं चाइना गवर्नमेंट इसको डिनाई करती है, वह यह मानने से इनकार करती है कि यह बॉर्डर चाइना और इंडिया के बीच में एक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली इंपॉर्टेंट बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं, और हम अगली इंपॉर्टेंट बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो आपके लिए हो सकती है वो हो सकती है रेडक्लिफ लाइन। जी हाँ, नाम तो सुना होगा रेडक्लिफ लाइन। यह भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। आप यहां पर साफ तरीके से इस पिक्चर में देख पा रहे हैं रेडक्लिफ लाइन। ये रेड मार्क से आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान, ये जो पंजाब प्रांत से होती है आप देख रहे हैं, ये रेड मार्क जो आप देख पा रहे हैं यही है रेडक्लिफ लाइन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींची हुई है। अगर हम इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं, इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो रेडक्लिफ लाइन वाज पब्लिश्ड ऑन 17 अगस्त 1947 एज अ बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था और 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन को बाउंड्री के तौर पर दर्जा दे दिया गया था जब भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में। एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स आर्किटेक्ट सर साइरल रेडक्लिफ हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बॉर्डर कमीशन। आखिर इस लाइन को हम रेडक्लिफ लाइन क्यों कहते हैं, इसका एक मुख्य कारण यह है, इनका नाम सर साइरल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा है, जो कि उस समय अध्यक्ष थे बॉर्डर कमीशन के। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि आखिर इस बॉर्डर लाइन को रेडक्लिफ लाइन क्यों कहा जाता है। इस लाइन का जो नाम है या नामकरण है वह उस समय बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन सर साइरल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा। और इस लाइन की अगर हम बात करते हैं, इस बॉर्डर की बात करते हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वह 17 अगस्त 1947 को हुआ। अगर आगे बढ़े और चित्र का अगर आप दीदार करना चाहें तो कर सकते हैं। यही है वो शख्स जिसका नाम है साइरल रेडक्लिफ, जिसके नाम पर रेडक्लिफ रेखा को खींचा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन की तरफ। और अगली जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन है, अगली जो इंपॉर्टेंट लाइन है वह है डूरंड लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। तो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे रेड मार्क जो आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का एरिया है, जो रेड कलर से मार्क किया गया है उसे हम डूरंड लाइन कहते हैं। जी हाँ,
डूरंड लाइन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद अब यह जो बाउंड्री लाइन है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आप इस चित्र में आसानी से इसको देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है डूरंड लाइन के लिए। The Durand Line is the 2640 किलोमीटर बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर हम इस डूरंड लाइन की लंबाई की बात करते हैं तो यह लगभग 2640 किलोमीटर की लाइन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। एंड इट्स द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द सर मॉर्टिमर डूरंड, a secretary of the British Indian government, and Abdur Rahman Khan, the Amir or the ruler of अफगानिस्तान। अगर हम बात करें आखिर डूरंड लाइन का अस्तित्व कैसे पड़ा या डूरंड लाइन अस्तित्व में कैसे आई, तो डूरंड लाइन का जो फॉर्मेशन हुआ था वह सर मॉर्टिमर डूरंड जो कि सेक्रेटरी थे, सचिव थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में, ब्रिटिश भारत सरकार के वो सचिव थे, और अब्दुल रहमान खान, जी हाँ अब्दुल रहमान खान आमिर थे। आमिर का मतलब किंग होता है या शासक थे अफगानिस्तान के। तो हमें यहाँ पर एक बात साफ समझ में आ गई कि भारत में जो सचिव थे, ब्रिटिश सचिव थे, उनका नाम था सर मॉर्टिमर डूरंड, और जो अफगानिस्तान के आमिर थे, अफगानिस्तान के जो शासक थे अब्दुल रहमान खान, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तब यह लाइन अस्तित्व में आई। द एग्रीमेंट वाज साइन ऑन द नवंबर 12, 1893 इन काबुल अफगानिस्तान, और यह समझौता नवंबर 12, 1893 में काबुल की अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ। तो आई थिंक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि डूरंड लाइन क्या है, कब यह अस्तित्व में आई, इसकी कुल लंबाई कितनी है, और इसके अस्तित्व में आने के पीछे किन दो लोगों को जिम्मेदार बताया जा सकता है। तो उनके नाम आपके सामने हैं, सर मॉर्टिमर डूरंड और सर, या हम बात करें अब्दुल रहमान खान जो कि किंग थे, शासक थे अफगानिस्तान के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक आप लोग भी सेल्फी का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग देखना चाहेंगे कि सर मॉर्टिमर डूरंड कौन है। तो जी हाँ, सेल्फी का दीदार आप कर सकते हैं। इनका नाम है सर मॉर्टिमर डूरंड, जिनके नाम पर डूरंड लाइन को रखा गया है, और यह आपके वो शासक हैं जो कि अफगानिस्तान में थे, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिनका नाम है अब्दुल रहमान खान। तो अगर आपने दीदार कर लिया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ। और अगली इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वह आपके सामने है 17 पैरेलल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ताइवान। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बॉर्डर है इसे हम 17 पैरेलल कहते हैं। तो 17 पैरेलल का मतलब अक्षांश रेखा होता है। तो अक्षांश रेखा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, लैटिट्यूड्स को आपने पढ़ा ही होगा। तो जो 17th जो पैरेलल लाइन है वह नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है। तो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में जो पैरेलल गुजरती है, इस पैरेलल लाइन की वजह से इसका पार्टीशन किया गया है। रेड कलर से आप देख पा रहे हैं वह है नॉर्थ वियतनाम, और साउथ जो आप येलो कलर से देख पा रहे हैं वह है साउथ वियतनाम। और ये जो डिवाइडेड होती है वह होती है 17 पैरेलल से। तो आप याद रखना है 17th पैरेलल इज द बॉर्डर बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ वियतनाम। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉर्डर। A next important border is 49th parallel between USA and Canada। जी हाँ, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कनाडा ऊपर की ओर और यूएस नीचे की ओर, और बीच में अगर आप ये 49th नंबर की जो पैरेलल लाइन था आप यहाँ पे आसानी से चित्र में देख पा रहे हैं। ये जो लाइन है इसे हम 49th पैरेलल कहते हैं, क्योंकि इसे अगर हम बात करें 49th पैरेलल की तो इसे हम 49th अक्षांश रेखा कहेंगे। उसके आधार पर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि 49th पैरेलल इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर इज 38th पैरेलल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया जो कि रेड कलर से है और साउथ कोरिया जो कि आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिवाइडेशन है वह है 38th पैरेलल, यानी 38th नंबर की जो आपकी अक्षांश रेखा है वह डिवाइड करती है, बंटवारा करती है नॉर्थ और साउथ कोरिया को। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर इन दी वर्ल्ड। तो अगर आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप याद रखिए 30th पैरेलल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। Now let's move for the next important international border, and next important international border is Mannerheim line between Russia and Finland। अगर आप इस लाइन को देख पा रहे हैं
तो यह उस समय की बात है जब रशिया जो था वो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था और काफ़ी सारे देश सोवियत संघ का हिस्सा होते थे। तो मैनेयम जो लाइन है वो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर केवल इतना याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना कि मैनेयम जो लाइन है वह रशिया और फिनलैंड के बीच में खींची गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट लाइन की यार। और अगली इंपॉर्टेंट जो लाइन है वह है मैगिनॉट लाइन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। जी हाँ, मैगिनॉट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर इन दी वर्ल्ड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर है और आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा कि किन दो देशों के बीच में कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर पाई जाती है या खींची जा चुकी है। अगली अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं तो वह हिडनबर्ग लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। आप इस तीर का जो निशान बना हुआ है, इस तीर का जो सिंबल बना हुआ है, उससे आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि यह जो बॉर्डर है वह जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींची गई है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर इन दी वर्ल्ड, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो व्यूअर्स, आज हमने जो डिस्कशन किया है वह किया है टॉप 10 इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कि आखिर विश्व में ऐसी कौन सी 10 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं जो देशों को विभाजित करती हैं, देशों का बंटवारा करती हैं। तो आज हमने एलओसी के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस को देखा, उनके ओरिजिन के बारे में भी देखा और आखिर उनका नाम किस व्यक्ति के नाम पर है और आखिर उनका नामकरण किस तरह हुआ है उसके बारे में भी देखा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जी हाँ, अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस देखते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगली बार अगले स्टैटिक शो के साथ, जिसमें हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और जो आगे वीडियोस आएंगे उसके लिए भी आप अलर्ट रहिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए और वीडियोस देखते रहिए और अपनी सक्सेस को श्योर करिए, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।